कुल्लू जिला में 575 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में मतदान करने को लेकर बुजुर्ग, महिलाओं व युवा वोटरों में खासा उत्साह दिख रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से सभी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई है। कुल्लू जिला में 8 पोलिंग स्टेशन पर महिला कर्मचारी मतदान का संचालन कर रही है, वहीं 4 पोलिंग स्टेशन पर युवा कर्मचारी मतदान को संचालित कर रहे हैं। साथ ही जिला भर में सुरक्षा को लेकर सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू तोरू एस रवीश ने सुबह 7:30 बजे मतदान किया और लोगों को भी मतदान करने की अपील की। वहीं पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने अपने परिवार के साथ सुल्तानपुर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। वहीं बुजुर्ग मतदाता रमेश ने कहा कि मेरी उम्र 76 वर्ष पूरी हुई है और मैंने अपना मतदान का अधिकार और कर्तव्य निभाया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मतदान करें और एक सशक्त सरकार को चुनें। साथ ही युवा वोटर प्रज्वल ने पहली बार मतदान किया और कहा कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि युवा अपने मतदान का अधिकार और कर्तव्य निभाएं ताकि लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार का निर्माण हो सके। ये महान पर्व आज है। मतदान के केंद्र पर अभी लाइन लग रही है क्योंकि सुबह सुबह लोग आएंगे और 10 बजे तक बड़ी लाइन लगेगी। अभी भी आपने देखा होगा लोगों में उत्साह है और उत्साह इसलिए है कि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो लोग भूल जाते हैं। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से भी मोदी जी को ही सारे वोट देंगे और फिर हमारी कैंडिडेट जो है उसके माध्यम से मोदी जी को वोट पहुंचेगा। हमारा इस वोट अपील नहीं है, अभी तो इतना है कि वोटिंग के लिए आओ। इसलिए वहाँ पोलिंग बूथ भी है हमारा, बैठे हैं लोग और अब जाएंगे यहाँ से तो फिर घर घर जाके जो वोट आएंगे तो वो तो आएंगे ही, जो घर पर हैं उनका भी, और जो सीनियर लोग हैं बिल्कुल चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनका भी प्रबंध करेंगे और लाकर निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि मौसम भी साफ है और यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। नीचे तो लोग गर्मी में झुलस रहे हैं इसलिए वोटिंग कम हुई है। यहाँ मुझे विश्वास है कि वोटिंग तो ठीक होगी। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में हम तो यही करेंगे, बोलेंगे कि 400 पार अब तक और फिर बाद में कितने होती है वो तो बाद की बात है, लेकिन निश्चित रूप से बहुमत मिलेगा। जैसा आपको विदित ही है कि एक प्रक्रिया शुरू हो गई, 85+ वालों को वोट हो चुके हैं। तो मैं जो यहाँ पर सभी से अपील कर रहा हूँ, नौजवान बुजुर्ग, कि आइए और अपना मतदान का प्रयोग कीजिए। और वर्तमान में जो हमारा ये बूथ है लोअर सुल्तानपुर 46 नंबर, इसमें लगभग 100 से ऊपर आपकी वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पर 600 कुछ वोट हैं, 650, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम वोट होंगे। जैसा आपने कहा तुलसी जी कि हिमाचल का पढ़ा लिखा वोटर है और अपने वोट का वो राइट जानता है, और हिमाचल में राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो अब शादी में भी राजनीति डिस्कस होती है और मुर्दे जब जाते हैं तो भी राजनीति डिस्कस होती है। तो सबको पता है कि हमने वोट देना है, ऐसा कोई नहीं है जो बोलता है कि वोट नहीं देना है। और गर्मी है किंतु इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी लोग देखिए आप कतारें आ रही है, नौजवान भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, लेडीज भी आ रही है, वोट देंगे और सरकार सशक्त बनाएंगे। सबका अधिकार मानने को चाहिए। सबसे पहले वोट देना, क्योंकि वोट आवाज होती है एक आदमी की और आवाज से ही पूरा देश बनता है। आवाज ही भगवान की दी हुई नियामत है और मैं 76 साल का हो चुका हूँ। 22 तारीख को 76 साल पूरे कर लूंगा अपने उम्र के, 70 में प्रवेश करूंगा। को निकलना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो। बच्चों को भी
देना चाहिए, वोट सबको देना चाहिए। युवाओं को मैं केवल इतना बोलना चाहूँगी कि सबको अपना वोट का अधिकार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार हम चुनते हैं वही हमारे लिए काम करती है और वही हमारे लिए पॉलिसीज़ और बाकी लॉज बनाती है।